तो दोस्तों, आज से हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस के अंडर जो डिप्लोमा कोर्सेस आते हैं उसके मैकेनिकल ब्रांचेस के सब सेम के लाइक फर्स्ट टू सिक्स सेम फेज वाइज ईच सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाएंगे। ओके, सो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ सेम ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट आई स्कीम का सब्जेक्ट है पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशंस। ओके, सो उसका फर्स्ट चैप्टर है आईसी इंजिन्स। सो आईसी इंजन से हम चालू करेंगे और दैट इज़ इंटरनल कंबशन इंजन्स। सो आप देख सकते हो टोटल डिप्लोमा के मैकेनिकल ब्रांच में फिफ्थ सेम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक है मैनेजमेंट, दूसरा जैसे पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन से अपन इससे स्टार्ट ही करने वाले हैं। थर्ड है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फोर्थ से एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएमई। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है डीएमई भी। और बाकी 3-4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है, तो 5 सब्जेक्ट्स हो जाता है। ओके, सो हर सेम में जो मेन सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं उसका शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोस लेक्चर्स हम बनाएंगे। और जो भी लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन किया है उसका पीडीएफ या पीपीटी फॉर्मेट में वीडियो के लिंक्स में मिल जाएगा। उसको आप स्टूडेंट्स लोग एट एंड टाइम एग्ज़ाम के टाइम में जस्ट रिफ़र करने के लिए यूज कर सकते हो एज ए शॉर्ट नोट्स। ये नोट्स का काम आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट्स का फर्स्ट चैप्टर आईसी इंजन। ओके, सो इस सब्जेक्ट्स के आप सिलेबस देख सकते हो। टोटल 5 चैप्टर्स है। इंटरनल कंबशन इंजिन्स जो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो इसमें हमारा वीडियो का नेचर ऐसा रहेगा जैसे जो चैप्टर्स बहुत बड़े तो उसका 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में वीडियोस रहेंगे। आईसी इंजन चैप्टर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 करके आएगा। सबका पीडीएफ और वर्ड पीपीटी या वर्ड फाइल्स भी आपको लिंक्स में मिलेंगे फॉर नोट्स के रेफरेंस के लिए। फिर सेकंड देख सकते हो आईसी इंजन टेस्टिंग एंड इमिशन कंट्रोल। ओके, ऐसा नाम लिखा हुआ है इसमें कि टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन्स एंड इमिशन कंट्रोल्स। सो इसमें सेकंड चैप्टर्स में मोस्टली 50% पार्ट्स थ्योरेटिकल है, 50% पार्ट्स न्यूमेरिकल्स है। जैसे न्यूमेरिकल्स ऑन मोस्ट रेट्स, हाइट बैलेंस शीट्स और बाकी इफिशिएंसीज पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन्स करके दिखाएंगे और बाकी थ्योरेटिकल्स पार्ट्स ऐसे ही एक्सप्लेन्स रहेंगे जस्ट थ्योरी टाइप्स में। थर्ड चैप्टर देख सकते हो एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर्स के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, ये भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का पार्ट्स ये चैप्टर्स है। तो आप देख सकते हो एयर कंप्रेसर्स में मोस्टली 50-60% पार्ट्स थ्योरेटिकल आएगा। लास्ट में 10 टाइप के कंप्रेशंस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो भी चैप्टर डिटेल्स में करेंगे। फोर्थ चैप्टर है गैस टर्बाइंस एंड जेट प्रपल्शंस। तो गैस टर्बाइंस एंड जेट प्रपल्शंस सिंपल बोले तो टोटल थ्योरेटिकली चैप्टर है। पहले के स्कीम में, पहले आई स्कीम से पहले के स्कीम्स में इस पे न्यूमेरिकल्स आते थे पर अभी नहीं आते। तो जस्ट गैस टर्बाइंस एंड जेट प्रोपल्शन टोटल थ्योरी एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लास्ट चैप्टर। इसमें भी कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट्स है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसके भी एग्जाम में आते हैं। सो मेनली मैं बोलूँ तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन एंड इमिशन कंट्रोल, chapter number 3 that is air compressor, and chapter number 5 refrigeration and air conditioning are important in the point of view of numerical. Okay, in numerical point of view से importance है। clear? so let's start करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर।
तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर का इंटरनल कंबशन इंजन का ये डिटेल सिलेबस है, एक बार इसके गो थ्रू जा सकते हो। सो जिसे नाम इंडिकेट करना है इंटरनल कंबशन इंजिन्स। सो ये पूरा चैप्टर इंटरनल कंबशन इंजन, उसी को बोलते हैं आईसी इंजिन्स, उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, वर्किंग, उसमें यूज़ होने वाले ऑक्सिलरी पार्ट्स, उसके न्यूमेरिकल्स फीचर्स, उससे रिलेटेड ये आपके सब्जेक्ट्स में पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशंस में देखोगे तो 2 चैप्टर आईसी इंजन से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर लार्जली थेरोटिकल है, पूरा आईसी इंजन का थेरोटिकल, उसका थेरोटिकल पार्ट समझा के जाता है। सेकेंड चैप्टर में उसके पावर कैलकुलेशन से और थोड़ा थेरोटिकल पार्ट्स इफिशिएंसी से रिलेटेड ये सब है, और बाकी वो सब न्यूमेरिकल से। तो इस चैप्टर में, ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट्स में हम बेसिकली आईसी इंजन होता क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन फीचर्स एंड उसके वर्किंग को समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते। एज ए नेम इंडिकेट्स आईसी इंजिन्स मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। इसका नाम इंटरनल कंबशन क्यों पड़ा? क्योंकि एक जो मेटेलिक स्ट्रक्चर है सिलेंडर का, उसके अंदर ही कंबशन होता है, वो पावर डेवलप करता है, वो पावर अपन थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स उसको यूज़ करते हैं टू ड्राइव ऑटोमोबाइल, टू प्रोड्यूस पावर, कोई भी चीज़ रन करने के लिए। ओके, सो और जैसे देखो इंटरनल कंबशन इंजिन्स कहाँ पे? ऑल ऑटोमोबाइल्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, बाइक्स, कार्स, और भी इंडस्ट्रियल यूजेस में भी ये इंजिन्स यूज़ करते हैं। ओके, सो हम समझेंगे इंटरनल कंबशन इंजन को, इसमें कौन से टर्म्स आते हैं, क्या कंस्ट्रक्शंस रहता है। तो आप देख सकते हो ये उसका जो आउटर पार्ट है उसको बोलते हैं सिलेंडर। एक मेटेलिक सर्कुलर बॉडी रहती है, उसको सिलेंडर बोलते हैं। ओके, अब उसके टॉप साइड में जो सिलेंडर का हेड बोलते हैं, वहाँ पे 2 पोर्ट्स रहते हैं, 2 पार्ट्स रहेंगे। एक को बोलेंगे इनलेट मैनिफोल्ड या इनलेट पोर्ट बोलो या इनलेट वॉल बोलो। ओके, वहाँ से ना एयर फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल जो भी है, पेट्रोल फ्यूल अंदर आएगा। और दूसरा होता है एग्जॉस्ट पार्ट। इसमें कंबशन, इंजन में कंबशन होने के बाद जो भी स्मोक बचते वो एग्जॉस्ट वॉल से बाहर जाता है, वो साइलेंसर थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है। ओके, सो आप इतना समझ गए। सिलेंडर के हेड पे इनलेट वॉल्स रहते हैं, दूसरे साइड एग्जॉस्ट वॉल रहते हैं, और ये जो सेंटर का पोजीशन है यहाँ पे, अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग रहता है, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर करके डिवाइस रहती है। अब आते हैं हम बाकी के टर्म्स में। अब ये जो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर रहता है, सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर, उसको बोलते हैं बोर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इंटरनल डाया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर में पिस्टन्स माउंट रहता है। पिस्टन इज नथिंग बट ए सर्कुलर कॉइन विथ सम थिकनेस, ओके, विच इज रेसिप्रोकेट इनसाइड द सिलेंडर। तो अब देखोगे, अभी इसमें पिस्टन्स है, तो ये पिस्टन ना सिलेंडर में रेसिप्रोकेट होता है। तो पिस्टन्स का एक लिमिट है टॉप में जाने के लिए, और एक लोअर लिमिट होता है कि ये पर्टिकुलर लिमिट्स में ही वो रेसिप्रोकेट्स होता है। तो उसके टॉप लिमिट को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और बॉटम लिमिट को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है। टॉप डेड सेंटर होता है TDC और बॉटम डेड सेंटर होता है BDC। क्लियर? सो अब आप देख सकते हो, अब TDC से और BDC के डिस्टेंस को बोलते हैं स्ट्रोक्स। आगे के और डायग्राम्स में, आगे और डायग्राम से उसमें और आपको ये सब फीचर्स, ये सब जो भी उसके टर्म्स हैं, नोमेनक्लेचर से और क्लियर हो जाएंगे। अब देखोगे ये जो सिलेंडर का पिस्टन का टॉप पार्ट से और ये सिलेंडर हेड है, उसके बीच में वैक्यूम रहता है। वो जस्ट वहाँ पे फ्यूल फिल्स रहते हैं, पर वहाँ पे ये पिस्टन्स पूरा टच नहीं होता सिलेंडर हेड को। उस वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये जो TDC से BDC के बीच का जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
तो आपको इतना क्लियर हो गया स्ट्रोक किसको बोलते हैं. इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर. सेकेंड टर्म है TDC. TDC क्या होता है? टॉपेस्ट रीचिंग पॉइंट ऑफ द पिस्टन. BDC इज अ bottom or lowest reaching point or touching point of the piston. And bore is a internal diameter of the cylinder. Clearance volume जैसे मैंने बताया, it is a volume between the cylinder head and the top TDC of the piston. And stroke volume is a volume between the TDC and BDC. ओके, सो इतना क्लियर हुआ. अभी नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे, स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक IC इंजन. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक IC इंजन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक IC इंजन. 4 स्ट्रोक ऑफ IC इंजन में जो टोटल 4 स्ट्रोक्स रहते हैं उनके नाम है सक्शन स्ट्रोक्स, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ओके, सब स्ट्रोक्स में कुछ न कुछ पिस्टन एंड सिलेंडर के अंदर होता है. उसको अपन 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा और फिर एट द एंड बताऊँगा कि इसको एग्ज़ाम में IC इंजन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखना कैसे. इन केस ऑफ सपोज आ गया क्वेश्चंस कि व्हाट इज राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SI इंजन, मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, उसी को बोलते पेट्रोल इंजन. ओके, उस केस में कैसे लिखना है आंसर. और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सपोज आया एग्जाम में लिखने के लिए CI इंजन का, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, उसी का दूसरा नाम है पेट्रोल डीजल इंजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स में होता क्या है. तो जैसे आप देख सकते हो, फिर से अपन नोमेनक्लेचर एक बार क्लियर कर लेते हैं. ये सिलेंडर है, सिलेंडर के एक साइड है इनलेट वॉल, ओके, दूसरे साइड है एग्जॉस्ट वॉल. ओके, ये कोई मैटर नहीं करता, आप इधर एग्जॉस्ट वॉल दिखा दो, इधर इनलेट वॉल दिखा दो, ओके, चलेगा. और ये यहाँ पे स्पार्क प्लग है, मतलब ये पेट्रोल इंजन. ओके, सीधे समझदाने का. और ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन. अभी देखो, पिस्टन से कनेक्टेड पार्ट है कनेक्टिंग डॉट. कनेक्टिंग डॉट कनेक्ट होता है क्रैंक्स, ओके, क्रैंक शाफ्ट को. और क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे रोटेट होगा तो यहाँ पे अपने को पावर मिलता है. तो इनिशियली होता क्या है, इनिशियली पिस्टन टॉप पे रहता है TDC पे. ओके, सो जैसे ही अपन सपोज बाइक या कार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बाइक में अगर पैडल पुश करते या जस्ट की लगा के स्टार्ट करते तो वहाँ पे जस्ट एक मोटर रहता है, स्टार्टर मोटर, वो कनेक्ट होता है यहाँ पे और रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करता है, रिवर्स पावर ट्रांसमिट करता है. मीन्स क्या करेगा, वो रोटेट करेगा मेन शाफ्ट को, मेन शाफ्ट रोटेट होगा, से क्रैंक रोटेट होगा, क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड रोटेट होगा, कनेक्टिंग रॉड पुश होगा और उससे पिस्टन इसमें रेसिप्रोकेट होगा. तो इनिशियली होता क्या है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन TDC पे रहता है. ओके, और जैसे ही पिस्टन डाउनवर्ड TDC से BDC आना चालू करता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है. पेट्रोल इंजन है तो एयर एंड फ्यूल, पेट्रोल एंड एयर दोनों मिक्सर्स इंजन के अंदर आते हैं. ओके, सक्शन स्ट्रोक्स में. तो सक्शन स्ट्रोक्स में ये हो गया. तो सक्शन स्ट्रोक बोले तो जस्ट सपोज अगर ये पिस्टन TDC पे तो क्रैंक स्ट्रेट रहेगा और ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे रहेगा. और जैसे TDC से BDC पे आया तो क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे आएगा. मीन्स टोटल यहाँ से यहाँ तक के रोटेशन होता है क्रैंक शाफ्ट का. मीन्स एक स्ट्रोक में, सपोज सक्शन स्ट्रोक में 180 डिग्री का क्रैंक रोटेशन हो रहा है. सो वन स्ट्रोक के लिए 180 डिग्री का क्रैंक रोटेशंस कंप्लीट करता है क्रैंक. तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लो 180 इंटू 4, मीन्स टोटल 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने के लिए कितना होगा. तो टोटल 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए 720 डिग्री कैम रोटेशंस लगता है. तो 720 डिग्री मीन्स वन साइकिल ऑफ इंजन में टोटली चारों स्ट्रोक्स आएंगे. वन साइकिल ऑफ इंजन कंप्लीट करने के लिए 720
120 डिग्री का क्रैंक रोटेशंस होता है। तो आप समझ गए सक्शन स्ट्रोक्स में क्या होता है। अब सेकंड कॉम्प्रेशन में पिस्टन BDC टू TDC मूव होगा, एरो देख सकते हो। ओके, सो जैसे ये BDC से मूव होना चालू होता है, इनलेट वाल्व भी क्लोज रहता है, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज रहता है। याद रखना है, सक्शन में क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन, कंप्रेशन में इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज। और ये पिस्टन अपवर्ड मूव होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस होने की वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सक्शन में क्या हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो ये आप ध्यान देते जाओ। फिर नेक्स्ट है एक्सपांसन स्ट्रोक्स। तो एक्सपांसन में क्या होता है, जैसे ये पिस्टन कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में TDC पे पहुंचा रहता है। ओके, तो जैसे TDC पे पहुंचेगा, यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है ना, स्पार्क जनरेट कर दिया रहता है। तो स्पार्क जनरेट होने की वजह से क्या हुआ, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर फ्यूल मिक्सचर है इंजन में, वो बर्न हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। और वो यहाँ पे इसको बहुत हाई प्रेशर से पिस्टन को ऐसा प्रेस करता है, बहुत हाई प्रेशर से एक्सपांसन होगा तो पिस्टन बहुत ही हाई प्रेशर से नीचे आएगा। ओके, और फिर एट द एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये पिस्टन BDC से TDC जाएगा। और एक्सपांसन मैं बता दूं, एक्सपांसन स्ट्रोक में भी दोनों वाल क्लोज रहते हैं, पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जॉस्ट वाल ओपन, और जो भी यहाँ पे बर्न गैसेस है वो एक्सपेल आउट होके एग्जॉस्ट वाल से निकल के साइलेंसर थ्रू एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ओके, सो आप समझ गए रहोगे। देखो कंस्ट्रक्शन वर्किंग अगर पेट्रोल इंजन का आया तो क्या लिखोगे, जस्ट ये आपको एग्जाम में ये एक डायग्राम बनाए तो भी चलेगा, आपके पास टाइम है तो सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चारों बना सकते हो। कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखो, जस्ट यहाँ इसके नोमेनक्लेचर से कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर इन विच पिस्टन इज माउंटेड। ओके, वन साइड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, one side there is inlet wall and another side exhaust wall, and for SI engine spark plug is also mounted there। तो ये जस्ट कंस्ट्रक्शंस पॉइंट वाइज 5-6 पॉइंट्स में लिख दो। ओके, फिर उसके बाद फिर इसका वर्किंग ऐसे लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब सक्शन में क्या हो रहा है, इन सक्शन स्ट्रोक पॉइंट नंबर 1 ऐसा लिखो, पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, इनलेट वॉल ओपन्स, एयर फ्यूल मिक्सचर्स कम्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ओके, सक्शन स्ट्रोक्स में इतना ही लिख सकते। अब कंप्रेशन स्ट्रोक, इन कंप्रेशन स्ट्रोक इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल बोथ आर क्लोज्ड, piston moves from the BDC to TDC, and air fuel which is inside the engine cylinder get compressed, due to which its pressure and temperature is increases। थर्ड एक्सपांसन स्ट्रोक हेडिंग डालो। ओके, और इसमें लिखो कि इन दिस स्ट्रोक इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व बोथ क्लोज। ओके, एंड ड्यूरिंग व्हेन piston reaches to the TDC in compression stroke, spark is produced by or generated by spark plug, due to which high pressure air fuel mixture burn, and which produce thrust on the piston, due to which high energy is generated and piston moves very fastly downwards। Okay, and in exhaust stroke piston moves from BDC to TDC and exhaust valve open, and the exhaust or burn gases expel out from the engine cylinder to the atmosphere through silencer। Okay, so ऐसा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन में भी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 2 डिफरेंसेस है। डायग्राम सेम बनाओ, यहाँ पे स्पार्क प्लग के जगह पे फ्यूल इंजेक्टर
डिवाइस का नाम ध्यान से सुनो, फ्यूल इंजेक्टर लिखना है। ओके, वहाँ पे स्पार्क प्लग डीजल इंजन में नहीं रहता है, फ्यूल इंजेक्टर रहता है। और दूसरा डिफरेंस है कि उसमें सक्शन स्ट्रोक में, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वॉल से एयर फ्यूल मिक्सर नहीं जाता है, सिर्फ एयर जाता है, मीन्स ओनली एयर जाता है। और वो एयर जाएगा, सक्शन होगा, इसमें जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस होगा, एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। एक्सपांसन स्ट्रोक में क्या होगा, हाई प्रेशर से उसमें फ्यूल इंजेक्ट करेंगे और एट द एंड वो फ्यूल इंजेक्ट होने की वजह से बर्निंग होगा, पावर प्रोड्यूस होगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो एग्जॉस्ट वॉल ओपन होके एक्सपेल आउट हो जाता है। तो एक इसके बाद आप ये देख सकते हो कि दूसरा ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईसी इंजन का ये डिटेल नोमेनक्लेचर है। ये देखिए, ये है पिस्टन। ओके, तो पिस्टन के टॉप में रहता है डोम शेप रहता है, पूरा फ्लैट नहीं रहता है। और यहाँ पे देखोगे कि इसको ना पिस्टन रिंग्स रहते हैं, ये छोटे छोटे लाइन से यहाँ पे पिस्टन रिंग लगा हुआ रहता है, ये पिस्टन से। फिर ये जो सिलेंडर है, ये ओवरऑल ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसमें वाटर जैकेट रहता है, क्योंकि अंदर सिलेंडर के अंदर इतना फ्यूल बर्न हो रहा है, इतना हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, तो उसको कूलिंग करना ज़रूरी है। ओके, टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। फिर टॉप में जैसे मैं बताया कि उसमें इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल्स रहेंगे ही। जो दोनों जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्स रहते हैं वो आइदर कैम मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं, कि मीन्स कौन से टाइम पे वॉल्स ओपन हो रहा है, आइदर कैम मैकेनिज्म डिसाइड करता है, या मॉडर्न व्हीकल्स में इंजन कंट्रोल यूनिट करके डिवाइस रहता है। ये देखोगे ऐसा स्पार्क प्लग रहता है। तो ये वॉल स्प्रिंग है, ये कैम्स रहता है, ये वॉल्स को ओपन करेगा दोनों। फिर ये कनेक्टिंग रॉड और ये पूरा क्रैंक शाफ्ट और ये क्रैंक, और ये पूरा जो क्रैंक को केसिंग रहता है उसको क्रैंक केस बोलते हैं। सो ये जस्ट हुआ डिटेल नोमेनक्लेचर। ओके, सो इतना देखने के बाद आप लोग एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस का तो आंसर दे ही सकते हो। जैसे आईसी इंजन्स के जितने भी नोमेनक्लेचर से टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक वॉल्यूम, बोर, ओके, क्या होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन एंड आईसी इंजन्स का। अब उसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, वो दोनों का आंसर्स लिख सकते हो इतना समझने के बाद। तो आगे के लेक्चर्स या वीडियोस में साइकिल्स पे, फिर ये दोनों का 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में क्या डिटेल डिफ्रेंशिएशन है, वो सब हम करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.